नमस्कार, नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। चलिए आज की क्लास में हम सभी पढ़ते हैं झारखंड में आयोजित होने वाले जो पर्व त्यौहार हैं उसके दूसरे भाग को। कौन कौन से पर्व त्यौहार झारखंड में मनाए जाते हैं इसकी एक क्लास मैंने पहले भी दी है और उसमें 3 प्रकार के पर्व त्यौहार को मैंने डिटेल से बताया है। और इसी क्रम में आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग कुछ और पर्व त्यौहार को पढ़ेंगे, समझेंगे। क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हैं और बहुत ही सारे पर्व त्यौहार हैं, इसलिए ये 1 या 2 क्लास में नहीं हो सकती। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्व त्यौहार को एक क्लास में इंक्लूड करूँ। आज के क्लास में क्या क्या पढ़ना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। धान बुनी। सबसे पहला जो आज पर्व मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा वो है धान बुनी, क्योंकि ये क्षेत्र यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है और झाड़ जंगलों का ये क्षेत्र है, तो वन्य उत्पाद से संबंधित उद्योग भी यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो इस क्षेत्र में धान का बहुत महत्व है, अधिकतर खेती धान की होती है। तो धान बुनी पर्व की क्या खास बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडा पर्व के अगले दिन, मैंने पिछली क्लास में आपको मंडा पर्व बताया जो महादेव शिव की पूजा आराधना का सबसे बड़ा पर्व है, बहुत ही कठोर पर्व है। जब यह पर्व समाप्त होता है तो इसके अगले दिन किसान नए वस्त्र पहनते हैं और खेतों की जुताई करने के लिए जाते हैं, धान की बुआई करते हैं। इसे ही धान बुनी कहते हैं। बुआई करना को बुनना भी कहते हैं। और ये आदिवासी और सदान दोनों ही मनाते हैं ये जो पर्व है, क्योंकि ये जनजातियां ही तो खेती कार्य करती हैं अधिकतर, तो ये इनका बड़ा पर्व है। और ये खास विशेष रूप से मंडा पर्व के अगले दिन मनाते हैं इस पर्व को, जिसमें नए वस्त्र धारण कर खेतों में जाते हैं और वहाँ पर धान की बुआई करते हैं। बस वही खास बात है। नेक्स्ट है आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा आषाढ़ के माह में मनाया जाता है। आषाढ़ का जो माह होता है ये बारिश का माह होता है, काफ़ी बारिश होती है इसमें। यह घर आंगन या अखरा में बकरी की बलि दी जाती है। इस पूजा में जो जनजातियां होती हैं, जब आषाढ़ी माह में यह पूजा होती है तो उसमें बकरी की बलि दी जाती है। इसके बाद हड़िया या तपान चढ़ाया जाता है। तपान कहते हैं जो एक चावल से बनाया गया पेय पदार्थ होता है, उसे ही तपान कहते हैं। उसे हड़िया भी, तपान का अर्थ हुआ प्रसाद, और ये हड़िया कहते हैं इसे। जो चावल से बनाई गई शराब होती है उसे ही तपान कहते हैं और प्रसाद के रूप में इसे चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे गाँव में चेचक जैसी महामारी नहीं फैलती। ये गाँव की जनजातियों की अपनी प्रथा और मान्यता है। अगला पर्व है सावनी पूजा। सावन एक महीना होता है। यह सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। इसमें देवी की पूजा आराधना की जाती है, बकरी की बलि दी जाती है और तपान चढ़ाया जाता है। हर पर्व में जो जनजातियां होती हैं उसमें तपान या प्रसाद ये चढ़ता ही है। कदलेटा। ज़्यादातर ये सभी पर्व बारिश के माह के पर्व हैं। यह भादो माह में मनाया जाता है। भादो माह में भी बहुत बारिश होती है। यह मेढ़की भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। गांव की जनजातियां ऐसा मानती हैं कि गांव में कोई मेढ़की भूत है जो सभी को परेशान करेगा, और उसे शांत करने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। पाहन हड़िया उठाता है और जिसके लिए वह पूरे गांव से हड़िया के लिए चावल एकत्र करता है, क्योंकि चावल से ही फिर वो हड़िया तैयार किया जाता है, शराब बनाई जाती है। हड़िया में भेलवा, साल, केंदू की डालियां रख कर पूजा की जाती हैं। ये सभी इस क्षेत्र के पेड़ पौधे हैं। मुर्गी की बलि दी जाती है जिसका प्रसाद बांटा जाता है। फिर अखरा से डलिया लेकर खेत में गाड़ देते हैं और इससे फसल अच्छी हो, ऐसा वो सोचते हैं या ऐसा उनका विचार होता है। तो यही है कदलेटा। इस पर ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इसी पर्व के अंदर आती है।
और एक पर्व मैं आपको बताऊंगी नवाखनी क्या है, चलिए देखते हैं। कर्मा के बाद नवान्न या नया अन्न रखना ही नवाखनी है। इस समय गोंदली गोड़ा पक जाते हैं, जिसे घर में लाकर उखल मुसल में कूटकर चूड़ा या चिवड़ा बनाया जाता है। जो धान की जो फसल होती है, जैसे चावल तैयार होता है, धान तैयार होता है, तो ये वो पर्व है जब ये पूरा धान का जो फसल है ये पूरी तरह से रेडी हो जाता है, तो ये नई फसल जो तैयार होती है उसे ही लाते हैं और घर में खल मुसल में उसे कूट कर उसका चिवड़ा या चिवड़ा तैयार करते हैं और ये देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और दही चूड़ा का तपान चढ़ाया जाता है। तपान का अर्थ होता है प्रसाद। तो ये दही चूड़ा का पर्व है, क्यों नई फसल को इस दिन से लोग खाना या ये फसल चूँकि तैयार हो जाती है तो इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। ये यहाँ का जो रीति रिवाज है उसमें प्रक्रिया है, जैसे हर एक फसल 3 से 4 महीने के ड्यूरेशन की होती है, तो फसल को जब बोते हैं उस वक्त भी कोई ना कोई पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। फसल जब रेडी हो जाती है उसके बाद भी उत्सव मनाते हैं। दोनों ही के जो उत्सव होते हैं उसमें देवी देवताओं को इस चीज़ का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। जो नई फसल तैयार हुई तो दही चूड़ा का तपान चढ़ाते हैं और इसके बाद जो घर में लोग आते हैं जाते हैं उन्हें भी दही चूड़ा का प्रसाद खिलाते हैं या इसे भोजन के रूप में खिलाते हैं। तो ये हो गया नवाखनी। इसके बाद भी कुछ पर्व हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उसे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि हर एक पर्व महत्वपूर्ण है और हर एक पर्व से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कभी भी किसी से भी प्रश्न आ सकता है। तो हम लोगों के लिए तो सबको समान महत्व देते हुए पढ़ना होगा। अगली क्लास में इसके तीसरे अध्याय में तीसरे भाग में मैं आपको कुछ और पर्व त्योहार के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।